इस बुद्धि का बाबा ने आज जो बुद्धि को विशेषण दिया है, जो एक टाइटल दिया है, उसे बुद्धि में रख कर इमर्ज करके कि वाइसलेस बुद्धि द्वारा मैं आत्मा बाबा का पूरा करंट स्वयं में धारण कर मुझे आत्मा से जुड़ा पूरा साकार वतन का नेटवर्क, मुझे आत्मा से जुड़ी पूरे कल्प वृक्ष की नेटवर्क, मुझ आत्मा से जुड़े पूरे ब्राह्मण कुल का नेटवर्क, पांचों तत्वों नौ ग्रहों का नेटवर्क, पांचों युगों का नेटवर्क, 21 कुल, 21 जन्म का नेटवर्क, अपनी वाइसलेस बुद्धि से स्ट्रॉन्गली कनेक्ट करते हुए शिव बाबा से स्ट्रॉन्गली कनेक्ट करते हुए बिल्कुल न्यारी और प्यारी अवस्था में इस समझ के साथ कि जितनी मेरी बुद्धि वाइसलेस बनेगी, विकार मुक्त, देह मुक्त, पदार्थ मुक्त, फीलिंग मुक्त, इमोशन मुक्त, भाव और भावनाओं से पूर्णतः मुक्त बुद्धि ही स्व की रक्षक व विश्व रक्षक का रोल निभा पाएगी। वो अपनी इस संपूर्ण मुक्ति के लिए, वाइसलेस बुद्धि के लिए, वाइसलेस परमपिता परमात्मा, वाइसलेस ब्रह्मा बाबा, वाइसलेस पूरी एडवांस पार्टी यहाँ इमर्ज करती हूँ। उनका स्वागत करती हूँ, उनका अभिनंदन करती, उनका आवाहन करती। विकार मुक्त अवस्था का विकार मुक्त स्थिति की जो शक्ति है, वो इस मुरली द्वारा इन सब के प्रेजेंस द्वारा शक्तिशाली बनने को सच है। मेरा मन और बुद्धि वाइसलेस स्थिति के लिए सच है, निर्विकारी स्थिति के लिए सच है, विकार मुक्त अवस्था के लिए पूर्णतः सच है।
जैसे कल की मुरली निरअहंकारिता के ऊपर रही, आज की मुरली निर्विकारिता के ऊपर है। तो उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को, संपूर्ण निर्विकारिता की ऊर्जा को, जो सिर्फ शिव बाबा के पास है, उसे हम बहुत एकाग्रता से आवाहन भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं, इमर्ज भी करते हैं, और उसके साथ कनेक्ट भी रहते हैं। ओम शांति। 18 अगस्त 2024 प्रातः मुरली बापदादा मधुबन। अव्यक्त बापदादा रिवाइज्ड मुरली है 20 फरवरी 2001 की। शिव जयंती व्रत लेने व सर्व समर्पण होने का यादगार है। कौन सा व्रत लेके आज हम लोग बैठे हैं? हम्म। कौन सा व्रत लेके आज हम बैठे हैं? दीदी वाइसलेस बुद्धि बनने का। वाइसलेस बुद्धि बनने का, करेक्ट। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाप अपने पूज्य सालिग्रामों से मिलने आए। मिलना भी है तो आज मनाना भी है। आप सभी विश्व के चारों ओर से बाप दादा की जयंती बड़े उमंग उत्साह से मनाने के लिए पहुंचे हो। बच्चे कहते हैं बाप की जयंती मनाने आए हैं, और बाप कहते हैं मैं बच्चों की जयंती मना रहा हूँ। आप सब भी अपनी जयंती अलौकिक बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। सर्वकल्प में ऐसा न्यारा और प्यारा बर्थडे कभी होता ही नहीं। सारे कल्प में देखा ऐसा बर्थडे मनाया जो बाप का भी हो, साथ में बच्चों का भी हो। क्योंकि विश्व परिवर्तन के कार्य में शिव बाप ब्रह्मा दादा के साथ साथ ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। ब्राह्मणों के बिना यज्ञ सफल नहीं होता, इसलिए बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन है, अर्थात जयंती है। तो बच्चे दिल ही दिल में बाप को मुबारक दे रहे हैं, और बाप हर ब्राह्मण बच्चे को अलौकिक जन्म की अरब खबर खरब से भी ज्यादा दिल की दुआओं के साथ मुबारक दे रहे हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सभी ने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। एक हाथ की ताली अच्छी लगती है, दो हाथ की नहीं। बहुत खुशी है ना, तो हाथ रुकते नहीं है, चल पड़ते हैं। हम्म। दुनिया में भक्त लोग भी शिव जयंती बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन वह मनाते एक दिन का जागरण और एक दिन का व्रत है। आप बच्चों ने अज्ञान नींद से जागरण का संकल्प एक दिन के लिए नहीं, जागरण वह भी करते, लेकिन अपने एक संगम युग का हीरे तुल्य जन्म जागरण किया आपने, और कर रहे हैं। अब पापा का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाग गए हैं ना? अभी फिर सोएंगे तो नहीं ना? या थोड़ा थोड़ा सा सो जाएंगे? अच्छा, सोए नहीं तो थोड़ा झुटका खा लेंगे। ये जागरण ऐसा जागरण है जो स्वयं तो जाग जाते, लेकिन औरों को भी जगाते। कैसे जगाते हम औरों को भी? हिला हिला के जगाते। हम्म। कैसे जगाते हैं हम औरों को? अगर एक ज्योति जग जाती है तो अपने आप प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। तो हम्म। एक ज्योति जगती तो उसका प्रकाश चारों ओर फैलता है। बहुत सुंदर। और कैसे जगाते हैं हम और आत्माओं को? हम्म।
कैसे जगाते हैं हम? प्रिया बहन, कैसे जगाते हैं? अपनी पॉजिटिव ऊर्जा से। हर जगह एक जग अपनी से सौ जग। पॉजिटिव ऊर्जा से। और हम्म और कैसे जगाते कृष्णा बहन? हम्म उसका से कुछ कर दीजिए। हाँ जी। साइलेंस से रिपीट कर दीजिए। साइलेंस की शक्ति से हम औरों को जगाते हैं। अपने परिवर्तन से, अपनी धारणाओं से हम्म, स्वयं को जगा लेते हैं, तो ऑटोमेटिक और भी जगते हैं। स्वयं को इतना लाइट बनाते, इतना लाइट, इतना हल्का, इतना हल्का, मन से हल्का, बुद्धि से हल्का, संस्कारों से हल्का, कर्म से हल्का, दृष्टि से हल्का, वाचा से हल्का, सुनने से हल्का, स्पर्श से हल्का, हर कदम से हल्के रहकर, लाइटेस्ट फॉर्म में रहकर ना। एक और धारणा हम बच्चों को करनी है कि सारा पुरुषार्थ, सारे कर्म, सारे संबंध, सारे कर्तव्य, सारी ड्यूटी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना कैसे निभानी है? लाइटेस्ट फॉर्म में, एकदम लाइटेस्ट टू लाइटेस्ट टू लाइटेस्ट, अपने आप को एकदम हल्का करके हर कर्म में जाना है। चाहे वो एक सिंपल सा चाय बनाने का कर्म हो, या एक कमरे से उठकर दूसरे कमरे तक जाने का कर्म हो, या आप ब्रश कर रहे हो, या आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, या किसी आत्मा से मिल रहे हो, किसी सिचुएशन में हो, तो हाईएस्ट, भारी से भारी और एकदम सिंपल से सिंपल कार्य के लिए भी पहले अंदर लाइटेस्ट फॉर्म, हल्के से हल्का। कोई कितना भी भारी बात बता दे, उसको मैं कितना हल्का कर सकता हूँ, जी, कितना। शांति। बाबा को ट्रस्ट देकर के ना, बाबा को बहुत इंग्लिश करके इंग्लिश कर रहे हैं। तो तो सब कुछ समझ गया तो फिर होते जाते हैं। फिर एक दूसरे में रंग लगा गया, फिर बाबा संभालते हैं, है ना। लाइटेस्ट फॉर्म। अब ये अपने लिए नोट कर लेना है कि मुझे अपने लाइटेस्ट फॉर्म में, हाँ, एकदम मन भी एकदम हल्का, बुद्धि भी बिल्कुल हल्की, संस्कार बिल्कुल हल्के। कोई मुझे अपना भारी सा संस्कार भी दिख रहा है ना, हेवी सा, ओह बाबा ये बहुत हेवी है, बट नो, आज से ये हेवी वर्ड अपनी जिंदगी से निकाल देना, अपनी डिक्शनरी से निकाल देना। अपनी डिक्शनरी में आज से लाइट वर्ड को धारण कर लेना। वी डोंट नो व्हाट इज हेवी। हमें पता नहीं हेवी क्या है। हमने ये हेवी शब्द कभी सुना ही नहीं, उसकी परिभाषा भी नहीं पता। वी नो ओनली लाइट। लाइट बन के रहना ना हमें, लाइट बनकर जाना है। तो हर कर्म में लाइटेस्ट फॉर्म। हम्म ऐसे और भी जागेंगे, आपकी लाइटनेस से और जागेंगे। जैसे कल्पनात्मक कि जितना हमारा दीवा जला हुआ होगा, जितना प्रकाश होगा, प्रकाश मतलब लाइट, अब वो प्रकाश हुआ, वो हुआ तत्व की लाइट ना, दिख रहा है। वो रोशनी की लाइट की बात हुई, और ये हल्केपन की बात है। मतलब जितना आत्मिक स्थिति में रहते हैं हम खुद, तो अपने आप चारों ओर जो आत्मा की आत्मिक जो। भी भूल जाए, आत्मा भी भूल जाए, मुझे लाइट रहना है। हाँ, हर लाइट। कर्म में लाइट रहना है। किसी को देख रही हूँ, लाइटेस्ट फॉर्म में देख रही हूँ, है ना। इसको अब जब आप बैठ के सोचोगे, अब मुरली के बाद आपको थोड़ा चिंतन करना होगा। ये नहीं होगा कि हाँ मैंने सुन लिया चल लिया, नहीं। अभी पूरी मुरली में इमेजिन करना शुरू कर दीजिए, बुद्धि को अभी होमवर्क दीजिए।
कि लाइटेस्ट फॉर्म में दिखना क्या होगा, लाइटेस्ट फॉर्म में सुना क्या होगा, लाइटेस्ट फॉर्म में बोलना क्या होगा, लाइटेस्ट फॉर्म में चलना क्या होगा, लाइटेस्ट फॉर्म वाला स्पर्श कैसा होगा, लाइटेस्ट फॉर्म वाला काम, जो भी आपकी गृहस्थी का काम है, ऑफिस का काम है, दुकान का काम है, वट उसका लाइटेस्ट फॉर्म क्या होगा। हम्म ये अब चिंतन शुरू कर दीजिए अभी से ही। उसको, बुद्धि को अब वहां पे लगाइए, विजुअलाइज करे बुद्धि, रियलाइज करे बुद्धि, फील करे बुद्धि उस चीज को, क्यों, इसका लाइटेस्ट फॉर्म क्या होगा। हम्म तब तो ये हम जगे हुए हो गए, एकदम लाइट, औरों को भी जगाएंगे। ज्ञान के जीवन में जागरण माना अंधकार से रोशनी में आना। ये अलौकिक जागरण सभी को अच्छा लगता है ना। जब से जन्म लिया, जयंती मनाई, तब से क्या क्या व्रत लिया, याद है ना। बच्चे कहते हैं याद तो क्या, हमारी तो नेचुरल जीवन ही व्रत की हो गई। पवित्र आहार, पवित्र व्यवहार, पवित्र विचार, ये जीवन बन गई। 1 मास के लिए, 2 मास के लिए नहीं, जीवन ही व्रत धारण करने वाली बन गई, नेचुरल बन गई, नेचर बन गई। ये वर्ड यूज, इसको फिक्स करिए अपनी लाइफ में। क्या नेचुरल, नेचर, क्या लाइटनेस, हर बात में, हर परिस्थिति में, हर कर्म में, हर सोच में, हर समझ में लाइट मेरा नेचर बन चुका है। नेचर, लाइट, पवित्रता की नेचर बन गई। नेचर बन गई है या बनानी पड़ती है, बन गई है ना। सिर्फ कान दिलाओ बस, बन गई ना। अब पवित्रता नेचर से समाप्त हो गई ना। हम्म और पवित्रता जीवन में आ गई ना, समा गई ना। परसों भी बाबा ने ये रियलाइज कराया था, जो मुरली में थे उनको याद होगा। चांदनी आत्मा याद है। हम्म अब 3 चांदनी है। चांदनी विमल है, चांदनी लविंग स्टार है, चांदनी आईफोन है। तो आप बताइए, याद है किसी तीनों में से किसी को भी, कि बाबा ने ये पॉइंट हम लोग को परसों कैसे पक्का कराया था कि अब पवित्रता अब हमारी नेचर नहीं है, पवित्रता अब हमारे अंदर समा गई है। कैसे, उसका क्या एग्जाम्पल दिया था। हम्म पवित्रता अब हमारा नेचर बन गई है, इसका क्या एग्जाम्पल दिया था परमजीत आत्मा। एनीवन वांट टू रिप्लाई। राजेश आत्मा। हमारी दृष्टि, स्मृति, वृत्ति, ये सब बताया था शायद। क्या मतलब इसमें क्या ओम सच। ओम शांति। शांति। उन बोला था अपवित्रता, और ये जो जो हमारे गुण है, जो अपोजिट वाले, वो सारे वो फॉरेन बॉडीज हैं। पवित्रता तो हमारे अंदर ही है, हमारा गुण है, स्वगुण है, हमारा स्वधर्म है। तो पवित्रता इस वो हमारी नेचुरल होती जाती है, वो है ही। यस, हम अपवित्रता को टिका नहीं पाते हैं। जैसे ही हमारे अंदर कोई थोड़ा सा भी व्यर्थ, थोड़ा सा भी नेगेटिव संकल्प आता है, तो वी आर नॉट एबल टू हैंडल इट, वी डोंट वांट इट, हम उसको तुरंत चेंज करते हैं। योग से, मुरली से, किसी बड़े भाई बहन से बात करके, बट इन एनी केस वी चेंज इट, बिकॉज अब पवित्रता हमारे जीवन में समा गई है ना। रियलाइजेशन है इस बात का सबको। हाँ दीदी। हम्म, ये नेचर में फील होने लगा है ना। यस, ये नेचर में फील हो रहा है। तो पवित्रता जीवन में समा गई है, होनी नहीं है, हो गई है। ऐसे हीरे तुल्य शिव जयंती व शालिग्राम जयंती मना ली,
चारों ओर के देश विदेश के बच्चे भी साथ साथ मना रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर बाप साथ और आपके साथ, वे भी कितने खुश हो रहे हैं। आज के दिन विशेष भक्त लोग आपका यादगार बलि भी चढ़ाते हैं। आप सब मन वचन कर्म से बाप के आगे समर्पण होते हो। उसी का यादगार भक्त लोग अपने को बलि नहीं चढ़ाते, बकरे को बलि चढ़ा देते। और कोई नहीं मिला, बकरा ही क्यों मिला? इसका भी रहस्य आप जानते हो, बताइए क्यों? कौन जानता है इसका? दीदी अपने तो अपने मैं मैपन का गला काटा, हाँ, लेकिन रहस्य क्या है? बकरा बॉडी ही क्यों कॉन्शियस था, करते? क्योंकि मैं करती रहती है ना बकरी। हाँ, मैं इसीलिए बकरा इसका बकरा। गलत। हम्म मैं करती है तो कितनी, अब देखो मती कैसे वाइस वाइस वाली बन गई ना, कैसे विकारी मति बनी, कैसे विकारी बुद्धि बनी कि कहा कि मैं खत्म करो, मैं का बलि चढ़ाओ, है ना, बोला गया। तो क्या किया? उठा ढूंढा पहले, मैं कौन कर रहा है, देखा अच्छा बकरा कर रहा है, चलो चढ़ा दो। इसका रहस्य भी आप जानते हो, क्योंकि सबसे बड़े ते बड़े देह अभिमान का कारण मैंपन है। और यह मैंपन जब अर्पण कर लेते हो तब ही ब्राह्मण बनते हो। तो बकरा क्या करता? मैं तो ये देह अभिमान की मैंपन की निशानी है। और देह अभिमान का मैंपन बहुत सूक्ष्म भी है और भिन्न भिन्न प्रकार का भी है। किसी ने इसके नोट्स बनाए कभी बैठ के? कितना सूक्ष्म मेरा मैपन है। बाबा ने एक बार ये होमवर्क दिया हुआ है हम सबको। सूक्ष्म ते सूक्ष्म मैपन क्या है? हम्म जो कि गिराता है, जो फंसाता है, जो बंधन में डाल देता। क्या है वो सूक्ष्म मैपन? दीदी मैं ये क्वेश्चन भी रिपीट कर दीजिए। हम लोग को बाबा ने सूक्ष्म मैपन का पहले पूरा कराया हुआ है। तो सूक्ष्म मैपन क्या है? और शांति। ओम शांति। दीदी मेरे तो इतने शांत से कि मैंने कुछ खास महसूस करते हैं अपने पर में। हाँ, तो उसी का एक संवेदन ध्यान रहता है, उससे हम दूर नहीं हटते, तो वो भी बहुत जबरदस्त महत्वपूर्ण है, अहंकार है। ये आई एम समथिंग, मेरे में ये चीज है। कुछ ना कुछ, कोई ना कुछ सबसे विशेषता होती है जो भले प्रकट हुआ ना, तो हम उसे अंदर से इस बात का एहसास रहता है, जिस वजह से समझता हूँ वो तो अहंकार है, बहुत सूक्ष्म। आंसू को आपने कहा सूक्ष्म मैपन है। और बताइए। दीदी ये हमने तो रियलाइज किया है कि जैसे आज बाबा ने लिखा भी है कि अपनी विशेषता का मैप बनाना। तो जैसे ये केक का काम करते थे तो बहुत ज्यादा अपने में विशेषता लगती थी, और ऐसा दूसरों को सिखाने का भी, और इसका वो मतलब जैसे जो आसपास लोग होते थे काफी विशेष, मतलब समझा नहीं पा रही हूँ अभी, जैसे कि उसकी मतलब वो ही बाबा ने निकाली है, और बहुत अब अच्छा लगता है वो उसका मैपन निकालने के बाद। उससे बहुत लिबरेट किया उस चीज से, अपनी विशेषता को अपना मानना और बाबा का मानने में बहुत फर्क है। ग्रेट, वेरी गुड। और उससे भी सूक्ष्म मैपन। हम्म, अपनी विशेषता में मैपन, अहंकार की फीलिंग। बाबा ने कहा यदि सबसे। इनसिक्योरिटी आती है, अगर विशेषता को अपनी मानो तो इनसिक्योरिटी, वर्ड मैं कहना चाहती कि बहुत इनसिक्योरिटी रहती थी। हम्म ओके। हम्म ओम शांति बहुत दीदी। शांति। दीदी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो ज्ञान आ जाता है तो वो भी थोड़ा सा सूक्ष्म मैपन एक वो आ जाता है कि बिल्कुल आज। वो मतलब शायद वो सूक्ष्म है वो पर दिखता नहीं है, लेकिन हाँ वो अपने को दूसरों से थोड़ा अलग फीलिंग में आ जाते हैं। वो भी एक मैपन है ना। बहुत सूक्ष्म मैपन।
और ये जो हमारी कमजोरी है, ये मैं कर नहीं सकती, निगेटिव गिल्टी फील आता है, वो भी एक मैंपन ही है। एवरीथिंग विच इज इन द ड्रामा, जो कुछ भी ड्रामा में है, डायलॉग, सीन, है ना, फिर जिसको जो रोल मिला है, एवरीथिंग, इवन जो ये शब्द हम लोग यूज करते हैं ना, ये मेरे नहीं है। इतना सूक्ष्म कि ये जो हम अच्छा बोल पा रहे हैं, या हम अच्छा कर पा रहे हैं, या हम कुछ अच्छी चीज में है, अच्छी पढ़ाई में है, ये भी ड्रामा में नूंद है इसमें। हम अपने ऊपर किसी भी बात का क्रेडिट नहीं ले रहे, ना हम दुख का क्रेडिट ले रहे, ना हम सुख का क्रेडिट ले रहे, दोनों क्रेडिट से मुक्त। बाबा मेरा है, इसका भी मैंपन आ जाता है ना। यही तो बोल रही हूँ कि जो आपको रोल मिला हुआ है, उस रोल में आपको डायलॉग्स भी मिले हुए हैं, उसमें आपको एक कॉस्ट्यूम भी मिला हुआ है, उसका भी मैंपन बहुत सूक्ष्म है। कि मैं तो इतना अच्छा बोला, मैंने तो इतनी अच्छी सलाह दी, है ना, मैं तो इतना अच्छा मंथन कर पाई, मैं तो इतना अच्छा योग हुआ, सूक्ष्म मैंपन है। मैं तो भिन्न हूँ, अभी तो वो धारणाएं भी नहीं कर रहे, मैं तो धारणाओं में हूँ, तो अमृत वेला करता हूँ। हम्म, मैं तो 5 बार मुरली भी करती हूँ, मैं तो फिर अव्यक्त भी करती हूँ, मैं तो बिल्कुल अपने आप को अलग रखती हूँ। सब मैंपन है। किसी कार्य के रिजल्ट की वो है ना, वो क्या मतलब, किसी कार्य के रिजल्ट में पश्चात जो मैंने किया कोई उसको अप्रिशिएट करे, इतना गहरा महत्व। हम्म, मैंने शब्दों का जो प्रयोग किया ना, वो भी मेरे नहीं है। ये भी ड्रामा में स्क्रिप्ट अनुसार इस रोल को दिए गए हैं। ये रोल वो स्क्रिप्ट बोल रहा है जो ऑलरेडी ड्रामा में बना हुआ था, और इसने एक्सेप्ट किया था, और ये बोल रहा है, दिस ऑल्सो आई एम नॉट। मैं कौन? मैं तो बॉडी लेस हूँ, डायलॉग लेस हूँ, फीलिंग लेस हूँ, इमोशन लेस हूँ। मेरे पास मेरा कोई डायलॉग नहीं है, आत्मा के पास उसका कोई डायलॉग नहीं, क्योंकि आत्मा तो शांत है, अभोक्ता है, अछूता है। डायलॉग्स कौन बोल रहा है? रोल बोल रहा है। रोल को डायलॉग्स किसने दिए हैं? ड्रामा के डायरेक्टर ने दिए हैं। तो मैं काम, मैंने किया, मैंने दीदी जो हम अभी ये सब बोलते हैं, ये भी मतलब ये रोल भी बोलता है मैंने, हमारा। यस, ये भी फिक्स था। ये आंसर हाँ। आपको देना था, ऐसे ही ये शब्द मेरे को यहाँ से बुलवाने थे। तो कहीं मैं हूं ही नहीं, तभी बाबा कहता है मैं शब्द हटा दो, मैं पन हटा दो, तो इतना सूक्ष्म भी, मैं आंसर दे रही, मैं मंथन कर रही, मैं बोल रही, मेरा इतना अच्छा मुरली, मैं इतने अच्छे से मंथन बोल, मुरली का मंथन कर रही, सब में मैं घुसा पड़ा है। मैंने उसको इतना हेल्प करा, मैंने उसको गाड़ी में लेकर गई, मैं उसका ये करी, मैं उसका वो करी, मैं तो सेंटर पे सेवा करी, बहुत मैं है ये। मैं रोज सेंटर जाती हूँ, बहुत मैं है। हर मैं से अलग, हर मैं से अलग, हर मैं से, क्योंकि वो तो ड्रामा अनुसार, जैसे आप एक मूवी देखते हो, तो मूवी में एक्टर के पास अपना क्या है, आप बताओ? कुछ भी नहीं। उसको जो उसको जो मेकअप दिया जाता है, उसको जो रोल दिया जाता है, उसको जो डायलॉग दिया जाता है, उसको जो कॉस्ट्यूम दिया जाता है, जो पद दिया जाता है, जो प्रतिष्ठा दी जाती है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर। उसको कौन सा लुक देना है, उसको कितना सुंदर दिखाना है, उसको कितना कुरूप दिखाना है, उसको कितना विलेन दिखाना है, उसको कितना हीरो दिखाना है, एवरीथिंग इज ऑन डायरेक्टर। तो एक्टर का अपना क्या है? कब हंसना है, कब रोना है, कब आंसू दिखाना है, कब स्माइल दिखाना है, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द डायरेक्टर। एक्टर अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं डाल सकता है, वो सिर्फ अपनी एक्टिंग डाल सकता है, एक्ट डाल सकता है, कि उस रोने को वो कितना रियल बना दे, उस हंसने को वो कितना रियल बना दे। इसीलिए बाबा कहते हैं, तुम
सबसे बड़े हीरो हीरो हो। क्यों? क्योंकि तुमने ये एक्ट करते करते तुमने खुद को वही मान लिया। तुम ये डिफरेंशिएट करना ही भूल गए कि ये तो एक्ट है जिसको मैं बहुत इतनी खूबसूरती से निभा रहा हूँ, इतनी शिद्दत से निभा रहा हूँ, या इतनी इंटेंसिटी से निभा रहा हूँ कि मेरे को फाइनली लगने लगा मैं यही हूँ। बाबा आकर बीच में लाइन ड्रॉ करता है, बच्चे ये तुम नहीं हो, ये तो ड्रामा है, इसमें तुम्हारा ये रोल है, इसमें तुम्हारा ये डायलॉग है, इसमें तुम्हारा ये कॉस्ट्यूम है, ये मेकअप है, ये तुम्हारा जो भी तुमको मिला है। यू आर नथिंग। उस नथिंगनेस में आ जाना। फिर आगे चलो तो संबंध में फंसने का भी भिन्न भिन्न मैपन है, और आगे चलो तो भिन्न भिन्न पोजीशन का मैपन है, उससे भी सूक्ष्म अपनी विशेषता का मैपन ऊपर से नीचे ले आता। विशेषता हर एक में है। ऐसी कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं जिसमें चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म कोई भी विशेषता ना हो, ये नहीं है। ज्ञानी जीवन में भी हर ब्राह्मण के अंदर कम से कम एक विशेषता अवश्य है, लेकिन ज्ञानी जीवन में विशेषता परमात्मा देन है, परमात्मा की सौगात है। जब परमात्मा की देन को देह अभिमान वश मैपन में लाते हो, मैं ऐसा हूं, ये रॉयल अभिमान बड़े ते बड़ा मैपन है, तो समर्पण तो हुए ही है, लेकिन आगे क्या देखना है? टीचर्स सभी अपने को क्या कहते हैं? समर्पण है ना। टीचर्स सभी समर्पण है ना। अच्छा, प्रवृत्ति में रहने वाले समर्पण हो ना? हाँ या ना? हाँ या ना? हम्म। हाँ जी। हाँ जी बाबा। पांडव समर्पण है ना। बहुत अच्छा, मुबारक हो। आगे क्या करना है? समर्पण तो हो गए, बहुत अच्छा। अभी आगे यह चेक करना है, बताएं क्या? आप कहेंगे समर्पण तो हो गए ना, फिर क्या करना है? तो एक है समर्पण, आगे है सर्व समर्पण। सर्व में विशेष अंडरलाइन है, और अपने मन बुद्धि संस्कार सहित समर्पण, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हो, पुरुषार्थ में तीव्र गति से कदम उठाते हो, और उठा भी रहे हो, लेकिन वर्तमान वायुमंडल प्रमाण ब्राह्मण जीवन में भी मन और बुद्धि के ऊपर व्यर्थ का प्रभाव, बुरा नहीं, बुरा खत्म हुआ, लेकिन व्यर्थ और नेगेटिव का प्रभाव ज्यादा है। इसलिए यथार्थ और सत्य निर्णय करने की महसूसता शक्ति कम हो गई। अब किसका समर्पण बाकी है? सिर्फ बुद्धि का। बुद्धि का समर्पण का अर्थ क्या है? बुद्धि की रक्षा कैसे करनी है? व्यर्थ का प्रभाव, नेगेटिव का प्रभाव, प्रभाव व्यर्थ और नेगेटिव है इस पूरी दुनिया में, उसको रोक नहीं सकते हैं, वो है ही, पूरा व्यर्थ है। अभी दुनिया कंप्लीट व्यर्थ है, ये पूरा यूनिवर्स इस वक्त व्यर्थ में डूबा हुआ है, बुरा में डूबा हुआ है, नेगेटिविटी में डूबा हुआ है, पर उसका प्रभाव बुद्धि पर नहीं आ रहा है ना। जब वो प्रभाव नहीं आएगा तो महसूसता की शक्ति बढ़ेगी। समझ से महसूसता होती है, हाँ ये रॉन्ग है, ये ठीक नहीं है, लेकिन एक है विवेक से महसूसता, दूसरा है दिल से महसूसता। अगर दिल से कोई भी बात को महसूस कर लिया तो दुनिया बदल जाए, लेकिन स्वयं नहीं बदलेगा। और संस्कार पुराने 63 जन्मों के होने के कारण नेचुरल हो गए, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो, ये गलती नहीं है लेकिन मेरी नेचर है। पुराने 63 जन्म के होने के कारण नेचुरल हो गए। कौन से संस्कार? कौन सा संस्कार नेचुरल हो गया 63 जन्मों से? जल्दी से बताइए। देह अभिमान, देह में शरीर। और और
किसको ज्यादा महसूस करते हैं? बोलो। नेगेटिविटी, नेगेटिविटी का संस्कार सबसे ज्यादा। नेगेटिविटी का संस्कार सबसे ज्यादा है ना। और व्यर्थ का संस्कार, उसको महसूस करने का संस्कार, उसके प्रभाव में आ जाने का संस्कार, ये 63 जन्मों से पड़ा हुआ है। किसी का दुख देख करके दुखी होना संस्कार है या नहीं है? हम्म, बोलो बोलो। किसी को देख कर दुखी होने का संस्कार है या नहीं है? ओ, उनको बहुत दर्द हो रहा है, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने शरीर छोड़ दिया, दुख होता है या नहीं होता? हम्म। दुख अब उतना नहीं होता है, बट अगर कोई बात कोई बोलता है ना तो नेगेटिविटी सबसे पहले थॉट में आ जाती है। ये तो बहुत। हाँ, तो नेगेटिव पहले एब्जॉर्ब कर लेना, ये 63 जन्मों का संस्कार है। और फिर कहते क्या है बाबा? कहते हैं जिसको दूसरे शब्दों में कहते हो ये गलती नहीं है, मेरी नेचर है। तो पुराने संस्कार कुछ मिटते हैं, कुछ दब जाते हैं, फिर निकल आते हैं, लेकिन सर्व समर्पण का अर्थ है भाव और भावना जो मन के अंदर भरी पड़ी है हर आत्मा के परिवर्तन के प्रति। मन का भाव और भावना हर आत्मा के प्रति परिवर्तन हो जाए, ये है सर्व समर्पण। जिसको बाप दादा कहते हैं कैसी भी आत्माओं भिन्न भिन्न तो होगी ही, कल्प वृक्ष है, वैरायटी नहीं हो तो शोभा नहीं, लेकिन हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना। अशुभ भावना को भी परिवर्तन कर शुभ भावना रखना और शुभ भावना देना। हर आत्मा के प्रति शुभ कामना, ये अवश्य बदलेंगे। ऐसे नहीं कि ये तो बदलना ही नहीं, उसके प्रति जज बन के जजमेंट नहीं दो। सो पावरफुल पॉइंट। ऐसे नहीं कि यह तो बदलना ही नहीं है, उसके प्रति बैठ के जजमेंट मत दो कि ये बदलना ही नहीं है। जब चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन कर सतोगुणी बनाना है तो बनाना ही है। बनेगी नहीं बनेगी क्वेश्चन ही नहीं बनता, बनना ही है। सच्चा पावरफुल पॉइंट। किसी आत्मा के प्रति कोई जजमेंट नहीं, उनको सतोगुणी बनना ही है, उसमें क्वेश्चन भी नहीं। कितना पावरफुल है पॉइंट। ही शब्द को अंडरलाइन किया। तो क्या प्रकृति बदल सकती है? हाँ जी। आत्मा नहीं बदल सकती। हाँ जी, ओम शांति। किसी आत्मा के प्रति ये जजमेंट करना भी तो हमारा मैपन ही है ना। हाँ और बिल्कुल। ये मैं पॉइंट इतना अच्छा लगा कि मतलब सुबह से महसूस हो रहा था पढ़ते वक्त मुरली की हम वास्तव में बहुत ज्यादा जजमेंट करने लगे हैं। छोटी छोटी बातों में। हाँ, छोटी छोटी बातों पे हम बहुत ज्यादा जजमेंट करने लगे हैं। तो Yes. इसको ही बहुत ज्यादा पहले परिवर्तन करना है। हम्म, हर बात में हम लोग डिसीजंस देते हैं। अब हमें अगर चलो जजमेंट करने का शौक ही है ना, बाबा कहते हैं चलो जजमेंट करना तुम्हारा नेचर बन चुका है, तो अब राइट जजमेंट कर ले, तुम हो ही सत्वगुणी, बनना ही है सत्वगुणी। ये जजमेंट भी तो दे सकते हैं। बाबा ने हमारे ही संस्कार को यूज किया है कि अच्छा जजमेंट देने का संस्कार है ना, देना ही है तुमको जजमेंट, तो दो पॉजिटिव जजमेंट दे दो। इसको तो बनना ही है सतो प्रधान, इसको तो बनना ही है प्योर, इसको तो बनना ही है शक्तिशाली, ये तो है ही शक्तिशाली, ये तो है ही प्योर, ये तो है ही शांत। दो ना ये जजमेंट, कितना सुंदर है ये। हम्म। देते हैं जजमेंट दिन भर, दे सकते हैं ये जजमेंट 24/7। अब तो देना ही है। कोशिश देना ही है, हाँ। तो पूरी करेंगे। जजमेंट देने का शौक है। बाबा तो कहते हैं अपने ही संस्कार को यूज कर लो, सारा दिन जजमेंट देंगे। है ही ये शांत, है ही ये प्योर, है ही ये पवित्र, है ही ये शक्तिशाली, है ही ये ज्ञानित्व आत्मा, है ही ये आनंद स्वरूप आत्मा, है ही ये प्रेम स्वरूप आत्मा, है ही है ही है ही। शुरू कर देते हैं।
ब्यूटीफुल बात है ही को अंडरलाइन करो। तो क्या प्रकृति बदल सकती, आत्मा नहीं बदल सकती? आत्मा तो प्रकृति का पुरुष है। तो प्रकृति बदले पुरुष नहीं बदले, क्यों? तो वर्तमान समय ये मन बुद्धि संस्कार स्व के परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन, यही सेवा है। सभी पूछते हैं इस वर्ष में क्या करना है, तो डबल सेवा करनी है। एक तो स्व को सर्व समर्पण, और इतना स्व को समर्पण करो जो अपना वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दें। इतना स्व परिवर्तन करना है, सर्व समर्पित करना है। एक यह सेवा और दूसरी है लोक सेवा। रिजल्ट में देखा है कि चारों ओर देश में विदेश में गांव में सभी ब्राह्मणों ने अब तक जो सेवा की है, बाप के मोहब्बत से की है, उसकी तो बाप दादा बहुत बहुत मुबारक देते हैं। आगे क्या करना है? बाप दादा ने देखा जो ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मणों की भी वृद्धि और भी तीव्र गति से वृद्धि होनी, लेकिन साथ में जो लोकप्रिय सेवा की है, भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट द्वारा सेवा हो रही है, वह बहुत अच्छी है। अभी भिन्न भिन्न स्थानों पर सहयोगी आत्माएं अच्छी निमित्त बनी है। सहयोगी तो बहुत अच्छे हैं, एक कदम सहयोग का, एक पांव तो बढ़ाया, लेकिन दूसरा पांव है सहयोगी कर्मयोगी। कर्मयोगी या सहज योगी, सहयोगी के साथ साथ सहज योगी, कर्म योगी। कर्म योगी या सहज योगी भी कुछ कुछ बन गए, ये भी स्टेज दूसरी है। अभी ऐसी आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप में स्टेज पर पाठ बजाएं। माइक स्टेज पर होता है ना, तो माइक बन सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष स्वरूप में भी आएंगे जरूर। इस लाइन के लिए तो आप लोग को पहले भी बाबा ने बताया था कि मम्मा का जो डायलॉग यहाँ पर है, बाबा के इस छोटे मिनी मधुबन में जो मामा मम्मा डायलॉग लेके बैठी है, वो है, बताइए किसी को याद है? पहले बता चुके हैं, इसी लाइन से रिलेटेड है वो, बताइए याद है किसी को? हम्म हम्म आप सदा विश्व की स्टेज पर हो, सभी आपको देख रहे हैं। तो माइक बंद सेवा करने का अर्थ ये नहीं कि हम माइक पकड़ के शुरू हो गए, मतलब आपको सब देख रहे हैं। आप कैसे देखते हो, आप कैसे बोलते हो, आप कैसे चलते हो, आप कैसे उठते हो, आप कैसे बैठते हो, आप कैसे जज करते हो, आप कैसे सोचते हो, आप कैसे समझते हो, सब आपको देख रहे हैं। आप सदा ही स्टेज पर हो। आप माइट हो, वह माइक है। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त रूप में माइट है और आप बच्चों को माइक बनाया, ऐसे आप माइट बनो और ऐसे माइक तैयार करो। हैं बहुत अच्छे अच्छे उम्मीदवार पास जाने वाले, सिर्फ अब और ऐसी आत्माओं के कनेक्शन को बढ़ाने की आवश्यकता है। वे चाहते हैं क्या करें, कैसे करें, उन्हों को माइट बन विधि ऐसी सुनाओ जो लौकिक ऑक्यूपेशन और अलौकिक सेवा दोनों का बैलेंस रखते हुए लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट के लाइन में आ जाए। ऐसे हैं प्रत्यक्ष होने हैं। सिर्फ कनेक्शन और करंट दो, रूहानियत की करंट दो, वाइब्रेशन दो, वायुमंडल की करंट दो, विधि दो, जो निमित्त बने कि बैलेंस रखने वाली जीवन बहुत अच्छी और सहज है। उन्हें ये नहीं लगे कि ये दो जीवन है, उन्हें लगे ये एक जीवन है। बैलेंस करने के लिए हमें दो जगहों पर नहीं जाना है, लौकिक अलौकिक अलग करके नहीं चलना है कि अमृत वेले से लेके 9 बजे तक तो अलौकिक हो गए, फिर 9 बजे से लेके शाम के 9 बजे तक हम लौकिक हो गए, और फिर 9 बजे से 10:30 बजे तक हम अलौकिक हो गए। दिस इज नॉट बैलेंस।
हर कर्म अलौकिकता से करना, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर देना, ये उनको अच्छा लगे और सहज भी लगे, ऐसा करंट देना है। ऐसा ऐसा बन के दिखाना है कि ये दो अलग चीजें नहीं चल रही हैं, एक ही चीज है। ठीक है ना? क्या करना है वे सुन लिया ना? सबको क्लियर है ये बात? हम्म। कल्पना आत्मा क्लियर है ये बात? जी दीदी ऐसे ही कर रहे हैं हम तो, वेला नहीं पूरा दिन यही चलता है। ये छोटा छोटा गुलदस्ता तो तैयार करो, चलो बड़ा गुलदस्ता नहीं, 5 फूलों का 10 फूलों का गुलदस्ता तो लाओ, और हर एक तरफ बाप दादा की नजरों में है। सुना पांडव, सुना? बहुत अच्छा। डबल फॉरनेस जंप नहीं, लेकिन उड़ रहे हैं। तो पहला गुलदस्ता विदेश लाएगा या भारत लाएगा? कौन लाएगा? कि दोनों साथ में लाएंगे? एक तरफ से फॉरेन का, एक तरफ से भारत का, दोनों गुलदस्ते स्टेज पर आएंगे। जैसे ये सेरेमनी मनाते हो हैं, तो वह भी सेरेमनी मनाएंगे, दोनों गुलदस्तों की, भारत की भी विदेश की भी। ठीक है? विदेश वाले क्या समझते हैं? ठीक है, तो दूसरी सीजन में लाएंगे, लाना है ना, भारत वाले लाएंगे ना। लौकिक और अलौकिक ऑक्यूपेशन के बैलेंस वाले आप जैसे सिर्फ ब्राह्मण जीवन वाले नहीं, लौकिक भी अलौकिक भी, उन्हों का प्रभाव ज्यादा होगा। आप लोगों से तो दृष्टि लेने आएंगे। अच्छा, क्या सोच रही है जयंती? नाम सोच रही है क्या? ये निर्मला मोहिनी नाम सोच रहे हैं ना? यहाँ पांडवों को देखो, भारत के पांडव कोई कम है? सुभान अल्लाह। ये देखो, कुछ कुछ तो बैठे भी हैं। ये ब्रायन सामने बैठा है ना, ऑस्ट्रेलिया के ब्रायन भाई से गुलदस्ता तैयार करना है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्या नाम देते हैं? एनसीओ। अच्छा, फॉरेन के एनसीओ वाले हाथ उठाओ। एनसीओ बनना सहज नहीं है, कमाल करना पड़ेगा। कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धरनी तैयार है, बीज भी पड़ा हुआ है, सिर्फ पालना का पानी देना है। अभी बीज को पालना का पानी चाहिए। टीचर्स भी बहुत आए हैं, टीचर्स को भी मुबारक। अपने अपने ही तो सेवा की है ना, आपने ही तो सेवा की है ना, तो सेवा की मुबारक। अच्छा, गुजरात का क्या हाल है? गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया, हलचल गुजरात से शुरू हुई। ज्यादा हलचल गुजरात और विदेश में भी थोड़ा थोड़ा शुरू है। डरते तो नहीं हो ना? धरनी तो हिलती है, लेकिन दिल तो नहीं हिलती ना। जहां धरनी हिली है, नुकसान हुआ है, वहां से जो आए हैं वो उठो। अहमदाबाद वाले भी उठो। अच्छा, दिल हिली की धरनी हिली? क्या हुआ? दिल में थोड़ा ऐसा ऐसा हुआ? नहीं हुआ, बहादुर है। बाप दादा ने देखा कि बच्चों ने अपनी हिम्मत और बाप की छत्र छाया से अच्छा अपना रिकॉर्ड रखा। कोई फेल नहीं हुआ, सब पास हो गए, कोई थोड़ा कोई ज्यादा, नंबरवार तो सब होता ही है हर जगह, लेकिन पास है, मुबारक है। सबसे ज्यादा नाजुक स्थान से कौन आया? एक भुज की और एक भचाऊ की बहन आई है। अच्छा, भुज में आप तो 1000 भुजाओं वालों के साथ थे। अच्छा, पेपर में पास, बहुत अच्छा किया। आगे भी हिलना नहीं, अभी तो होता रहेगा, घबराना नहीं, रोज होता है, होने दो। सुना? रोज होता है, होने दो। आज हमारे सेंटर की दीदी ने बताया, दीदी उस समय वहीं पर थे, मधुबन में। तो बता रहे थे कि दीदी जो वहां पर थे जब भुज में ये आया था भूकंप, तो बाबा ने कैसे उन आत्माओं को करंट दिया था कि ऐसे रहो, भागो नहीं, यहाँ लेट जाओ, यहाँ सो जाओ। तो इस तरह से उनको पूरी क्लियर टचिंग्स आई थी कि कैसे रहना है ऐसी स्थिति में, और वो लोग बिल्कुल सेफ रहे। उनके आसपास भी लोग, काफी लोगों ने शरीर छोड़ दिया, पर वो आत्माएं सेफ रहे क्योंकि करंट क्लियर था, कनेक्शन क्लियर था। तो बाबा कहते हैं
ये सब तो रोज होना है, होने दो, देखो परिवर्तन तो होना है ना। तो प्रकृति भी अपना काम तो करेगी ना। जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुनी बना दिया तो वह अपना काम तो करेगी ना। लेकिन हर खेल, रामा के खेल में यह भी खेल है, खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति पर परिस्थिति प्रभाव नहीं डाल सकती, नहीं डाले। और ही आत्माओं को मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनो, क्योंकि मन की परेशानी आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते हो। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। आपका काम है मन के परेशानी, टेंशन को मिटाना, टेंशन फ्री जीवन का दान देना, सहयोग देना। जैसे वर्तमान समय देश विदेश वाले सहयोगी बन सहयोग दे रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि चाहे विदेश हो चाहे कोई भी हो, लेकिन भारत देश से प्यारा है, प्यार है। हर एक अपना अपना कार्य तो कर रहे हैं, अपना अपना कर रहे हैं। जैसे आग लगती है तो आग बुझाने वाले डरते नहीं है, बुझाते हैं। तो आप सब भी मन के परेशानी की आग बुझाने वाले हो। अच्छा, तो गुजरात मजबूत है ना, हजार भुजाओं की छत्र छाया में हो, कहाँ भी आए। अभी तो गुजरात को देखकर अनुभवी हो गए हो ना, कहाँ भी आए। देखो प्रकृति को कोई मना नहीं कर सकता। गुजरात में आओ, आबू में नहीं आओ, बॉम्बे में नहीं आओ, नहीं, वो स्वतंत्र है। लेकिन सभी को अपने स्वस्थिति को अचल अडोल और अपनी बुद्धि को, मन को कंप्लीट क्लीन क्लियर रखना, ये तो आप ही का कार्य है। ये आपके हाथ में है। नेचर इधर आए उधर आए, भूकंप आए, बाहर प्रकृति किसी का कुछ भी हो, किसी का नेचर कुछ भी हो, उसको हम नहीं बदल सकते। उनका नेचर गुस्से का, उसका नेचर प्यार का, उसका नेचर मोह का है, नहीं बदल सकते। लाइन क्लियर होगी तो टचिंग होगी। बाप दादा ने पहले भी कहा था, उनकी वॉइसलेस है आपकी, उनकी वायरलेस है आपकी वॉइसलेस बुद्धि है। क्या करना है, क्या होना है, यह निर्णय स्पष्ट और शीघ्र होगा। ऐसे नहीं सोचते रहो, बाहर निकले, अंदर बैठे, दरवाजे पर बैठे, छत पर बैठे, नहीं। आपके पाँव वहां ही चले जाएंगे जहां सेफ्टी होगी। इसी में दीदी ने एक और बात बताई, जब गैस का कैन भोपाल में हुआ था, तो जो दीदियां वहां पर थी, बड़ी दीदी मधुबन में थे और छोटी दीदियां वहां पर थी, तो जब वो गैस वाला कांड हुआ भोपाल में, तो दीदी जो योग कर रहे थे शाम को, नुमा शाम, उनको उनको टचिंग ये हुई कि तौलिए को गीला करो, मुंह पर रखो और सो जाओ। तो जो तीन बहनें थी, वो लोग तीनों ने यही किया कि तौलिया गीला करा, मुंह पे रखा और सो गए। रात शाम को 6 या 7 बजे सोई, दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक वो उठी नहीं। बड़ी दीदी तब तक वापस आ गए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, उनको लगा सब अंदर खत्म हो गए, क्योंकि वहां पे सब खत्म हो गए थे लोग। तो जब खटखटाया तो दीदी ने दरवाजा खोला, तो दीदी ने कहा, अच्छा तुम लोग सब अभी जिंदा हो? तो उन्होंने बोला हाँ दीदी। और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि दीदी जब हम लोग योग कर रहे थे तो हमें यही संकल्प आया कि मुंह पे गीला कपड़ा रख, टॉवल रखो और सो जाओ। बाद में पता चला साइंस वालों के अनुसार, साइंटिस्ट लोगों के अनुसार, जब गैस का लीकेज ऐसा कुछ होता है या इस तरह का कुछ प्राकृतिक आपदा आती है, तो इसका उपाय ही यही है कि मुंह पर गीला कपड़ा रख करके सो जाइए। क्योंकि आप जितना दौड़ते हो भागते हो तो आपकी सांस फूलती है और आप उसी जहरीले गैस को और ज्यादा अपने अंदर लेते हो, तो जल्दी आप शरीर छोड़ देते हो, जल्दी लंग्स पर इफेक्ट कर देता है, हार्ट पे इफेक्ट कर देता है। तो दीदी ने पूछा, इन लोगों को ये सब किसने बताया? सोचो, बाबा ने डायरेक्ट करंट दे दिया। हम्म? तो अंदर निकलो, बाहर निकलो, दरवाजे पर बैठो, छत पर बैठो, नहीं, आपके पाँव वहीं चले जाएंगे जहां सेफ्टी होगी। और अगर बहुत घबरा जाओ, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबरा जाओ, बहुत डर लगे, तो मधुबन आश्रम घर आपका है, डरना नहीं। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सब कुछ होना है, डरना नहीं, खेल है। परिवर्तन होना है ना, विनाश नहीं, परिवर्तन होना है।
सब में वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होनी है। रहम दिल बन सर्व शक्तियों द्वारा सकाश दे, रहम करो समझा। अभी एक सेकेंड में तो सभी एकदम एकाग्र हो जाएंगे। हम सारे बच्चे एकाग्र हो जाएंगे। बिल्कुल एकाग्रता के साथ मन और बुद्धि को फुल स्टॉप, बस स्टॉप। अभी एक सेकेंड के लिए मन बुद्धि एकदम एकाग्र बिंदु बिंदु में समा जाओ। शांति बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, चारों ओर के सदा दृढ़ संकल्प का व्रत रखने वाले अचल आत्माओं को, चारों ओर के सर्व हिम्मत उल्लास से स्व सेवा और लोक कल्याण की सेवा करने वाले महान सेवाधारी आत्माओं को आज के शिव जयंती की, हीरे तुल्य जयंती की, न्यारी और प्यारी जयंती की मुबारक हो और दुआओं के साथ याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी बच्चों माता की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हूँ। वरदान है बाप के स्नेह को दिल में धारण कर सर्व आकर्षणों से मुक्त रहने वाले सच्चे सेवाधारी, सच्चे से स्नेही भव। बाप सभी बच्चों को एक जैसा स्नेह देते हैं, लेकिन बच्चे अपनी शक्ति अनुसार स्नेह को धारण करते हैं। जो अमृत वेले के आदि समय पर बाप के स्नेह को धारण कर लेते हैं, तो दिल में परमात्मा स्नेह का समाया होने के कारण और कोई स्नेह उन्हें आकर्षित नहीं करता। तो अमृत वेले में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? बाबा का स्नेह इतना समा जाए, बाबा की प्रेजेंस, बाबा की टचिंग्स, बाबा का स्पर्श, बाबा के इमोशंस, बाबा की फीलिंग्स, बाबा के संकल्प, बाबा की बुद्धि, बाबा की समझ, बाबा की दृष्टि, बाबा की वृत्ति इतनी समाहित हो जाए कि और किसी को भी वो वाला पावर देने का संकल्प भी ना है, आकर्षण ही ना हो कोई और। अगर दिल में पूरा स्नेह धारण नहीं करते, तो दिल में जगह होने के कारण माया भिन्न भिन्न रूप से अनेक स्नेह में आकर्षित कर लेती है। इसलिए सच्चे स्नेहीपन परमात्मा प्यार से भरपूर रहो 24/7। मुझे बाबा से ज्यादा कुछ और आकर्षित नहीं कर सकता, इतना मुझे उस अपने आप को तैयार करना है। स्लोगन है, देह देह की पुरानी दुनिया और संबंधों से ऊपर उड़ने वाले की ही इंद्रप्रस्थ निवासी हैं। इंद्र की सभा हमेशा दिखाते ना, स्वर्ग कहीं ऊपर में, परलोक। हम्म
तो परे ते परे, जब मन और बुद्धि ये सबसे परे ते परे है, तो वो इंद्र सभा में, इंद्र सभा यानी जहां हम इंद्रियों से पूरी तरह मुक्त हैं, अधिकारी के रूप में बैठे। इंद्र कौन है? कर्मेंद्रियों का अधिकारी, इंद्रिय जीत है। चाहे वो मन हो, बुद्धि हो, संस्कार हो, कोई भी ऊपर नहीं है, वो सब मेरे नीचे है। आई एम द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, मैं आत्मा, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, उसके बाद मन बुद्धि संस्कार है। हम्म। सूचना, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्राह्मण वत संगठित रूप में 6:30 से 7:30 तक विशेष रहम दिल बाप के साथ अपने मास्टर रहम दिल स्वरूप में स्थित हो सर्व आत्माओं को पवित्रता का बल दो। पवित्र वाइब्रेशन वायुमंडल फैलाने की सेवा करें। ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। थैंक यू वेरी मच बाबा। ओम शांति।